मेरी बहुत सारी दोस्त खुद सास बन गई हैं। मेरे बच्चों ने मुझे अभी तक कोई अवसर नहीं दिया, क्या करूं, लेकिन मेरी बहुत सारी दोस्त इस भूमिका को अपने लाइफ में अदा कर रही हैं और मैं देख रही हूँ कि उनका अपनी बहुओं के साथ बिल्कुल माँ बेटी का, दोस्तों का रिलेशनशिप बनता जा रहा है। पिछले 5-6 सालों में आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज ट्रांजिशन। तो मैं ऑब्वियसली हिंदी में तो काम करती ही हूँ, बट ऐसा लगता है कि गुजराती को भी यू वांट टू सी इट ऑन दैट लेवल, बिकॉज कितनी सारी रीजनल फिल्म्स अब आ रही हैं, इतनी सुपर सक्सेसफुल हो रही हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है कि नहीं, गुजराती फिल्मों को भी हम दुनिया भर में दर्शाएं और दिखाएं लोगों को कि गुजरात में कितनी अमेजिंग चीज़ें हैं, स्टोरीज़ कितनी हैं, इतनी अच्छी भाषा है, यू नो, वहाँ की वीव्स जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्टर में देखें तो जो कपड़े पहने हैं वो वीव्स कितने सुंदर है, वो सब कच्छ के हैं। आई डेफिनेटली लुक टू सी कि रिग्रेसिव ना हो फिल्म या कहानी, कि पीछे मुड़ के देखने वाली, इतनी कंजर्वेटिव के जो पहले था वही सब ग्रेट था, वो इस तरह की बातें करने वाली फिल्म मैं नहीं करूँगी। चाहे मुझे भूखों मरना पड़े, मैं ऐसी चीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक समाज को जहाँ हैं हम, उससे आगे की सोचनी चाहिए, आगे की देखनी चाहिए। जो पीछे हुआ है उसकी बुनियाद पे हम काम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट। मगर ये जो गोल्डन एज के पीछे पड़े हुए हैं, उफ तौबा। मेरी मौसी एक बहुत अच्छी बात कहती थी कि इंडियाज़ गोल्डन एज इज स्टिल टू कम। मैं ये बात मान के चलती हूँ कि इंडियाज़ गोल्डन एज विल कम। ये जो पहले हुआ था वो गोल्डन एज नहीं कह सकते। जिस सोसाइटी में आधी सोसाइटी औरतें, उनको ऐसे दबा के रखा जाए, वो कैसे गोल्डन एज हो सकती है? तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द गोल्डन एज दैट विल कम। क्या बात है। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ दो दिग्गज कलाकार हैं, रत्ना जी और मानसी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि ये लेकर आई हैं सास बहू की एक अनोखी कहानी कच्छ एक्सप्रेस में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब माइक आप ही रख लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहले आपके शब्द में, क्योंकि मतलब पहली बार आप गुजराती फिल्म कर रही हैं, जबकि आप गुजरात से ताल्लुक़ रखती हैं, आपका परिवार उसमें बहुत काम किया है उस पर, तो क्यों इतना समय लगा? क्योंकि कोई सही मौका नहीं मिला था अभी तक। जिस तरह की स्क्रिप्ट मेरे पास आई एक दो, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। एक ऐसी थी जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मगर वो लॉकडाउन ही हो गया तो वही ख़त्म हो गई कहानी। मगर ये वाली स्क्रिप्ट डेफिनेटली मेरी पसंदीदा स्क्रिप्ट, मतलब मैं जो चीज़ें ढूंढती हूँ एक स्क्रिप्ट में, इस स्क्रिप्ट में वो सारी चीज़ें मुझे मिली। तो हाँ कहने में कोई दिक्कत नहीं हुई और ना ही ज़्यादा विचार करना पड़ा। और आई थिंक जो डिसीजन मैंने लिया वो बिल्कुल सही था, क्योंकि जिस तरह से फिल्म बनी है, आई थिंक बहुत ही लगन के साथ, बहुत क्लैरिटी के साथ और बहुत दिल लगा करके ये फिल्म बनी है। आई हैव अ फीलिंग कि अच्छी होगी। क्योंकि आपने कहा है कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी, मुझे इस सास के बारे में बताइए, ये किस मिजाज की है और क्यों आपको भाई, क्या क्या चीज़ें इसकी आपको लगी कि? मैंने काफ़ी सारी सास की हैं, अलग अलग कैरेक्टर्स। इनका नाम क्या है? ये नाम से बाई जी। बाई जी। वो अब इस लेवल पे पहुंच गए कि अपना पर्सनल नेम किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये ऐसी सास है, आई सपोज, जो कि हम सब उम्मीद करते हैं कि मिले हमको, और मैं देखो कितनी लकी थी कि मुझे मिली ऐसी सास जो बिल्कुल मेरे सपोर्ट के साथ। और आज मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों से ये मैं सुनती हूँ। मेरी बहुत सारी दोस्त खुद सास बन गई हैं। मेरे बच्चों ने मुझे अभी तक कोई अवसर नहीं दिया, क्या करूँ, लेकिन मेरी बहुत सारी दोस्त इस भूमिका को अपने लाइफ में अदा कर रही हैं और मैं देख रही हूँ कि उनका अपनी बहुओं के साथ बिल्कुल माँ बेटी का, दोस्तों का रिलेशनशिप बनता जा रहा है। एंड दैट्स मोर कॉमन नाउ, एटलीस्ट हमारे तरह के लोगों के तबके में। एंड आई ऑल्सो फील कि क्योंकि ये दोनों औरतें एक ऐसे माहौल की हैं जहाँ औरतों का घर से बाहर काम करना बहुत ज़्यादा अप्रूव्ड नहीं था, लेकिन घर में तो बहुत काम करती हैं औरतें। जो बंदा कहता है कि मेरी माँ काम नहीं करती, उसको तो थप्पड़ मारना चाहिए, है ना? क्योंकि जो काम करती है माँ, सुबह रात से लेकर के शाम सोते तक,
नॉन स्टॉप 24/7 कॉल पे होती हैं, आप कभी भी उससे चाय का कप मांग सकते हैं और वो उठ के बनाएगी। इस तरह के माहौल की ये 2 औरतें हैं और उसमें इस तरह की सद्भावना होना मुझे मुश्किल नहीं लगता। आपसे इस बारे में बहुत सारे सवाल किए जा सकते हैं क्योंकि सचमुच आपने सास को एक नई परिभाषा दी है, खासकर टीवी पे, चाहे वो सारा भाई हो, चाहे अभी आपने जयेश भाई किया, उसमें भी एक अलग तरह की हो। मानसी के पास चलते हैं। मानसी, आप हमेशा गुजराती सिनेमा को नेशनल प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करती हैं। बहुत, मैं ऐसा देखता हूँ कि आप बहुत जुझारू रूप से उन चेहरों को जोड़ती हैं जिनसे गुजराती सिनेमा मास में पहुँचे। तो ऐसा मतलब सोच समझ के करती हैं? जी क्योंकि मेरी शुरुआत मैंने गुजराती सुगम संगीत एज अ सिंगर की थी एंड देन एक्ट्रेस बनी तो तब हिंदी में काम किया। तब इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं थी गुजराती की कि ऐसा लगे कि गुजराती में भी काम करने का ऑप्शन है। बट पिछले 5-6 सालों में आई थिंक देयर इज़ अ ह्यूज ट्रांजिशन। तो मैं ऑब्वियसली हिंदी में तो काम करती ही हूँ, बट ऐसा लगता है कि गुजराती को भी यू वांट टू सी इट ऑन दैट लेवल बिकॉज कितनी सारी रीजनल फिल्म्स अब आ रही हैं, इतनी सुपर सक्सेसफुल हो रही हैं, तो हमारी भी इच्छा होती है कि नहीं, गुजराती फिल्मों को भी हम दुनिया भर में दर्शाएं और दिखाएं लोगों को कि गुजरात में कितनी अमेजिंग चीज़ें हैं, स्टोरीज़ कितनी हैं, इतनी अच्छी भाषा है, यू नो वहाँ की वीव्स जो है, फॉर एग्जांपल अगर आप पोस्टर में देखें तो जो कपड़े पहने वो वीव्स कितने सुंदर है, वो सब कच्छ के हैं। So we thought कि धीरे धीरे we should do films like that and thankfully it's turned out like that. Ratnaben is doing her first film with us. दर्शील जो है वो भी उनकी पहली गुजराती फिल्म है। किसी को पता नहीं था दर्शील गुजराती है। So दर्शील की भी पहली गुजराती फिल्म है ये। So we want कि people come and see कि at least that becomes a starting point. Then of course it's the story which takes everything ahead. But yes, that is the fish. और इतनी सारे गुजराती हैं इस दुनिया में, हर जगह फैले हुए हैं, तो वो भी तो देखें। Absolutely. इतने सारे गुजराती और ऐसे दिग्गज हैं। तो आप जब जा रही थी कहानी लेकर रत्ना जी के पास, तो मैंने था कि मना कर देंगी, हाँ, कभी किया नहीं है। हाँ, हमको लगा वो रिस्पॉन्ड करेंगे ही नहीं, कि शायद वो बिजी होंगी या उनको नहीं करना होगा या मे बी उनको स्क्रिप्ट पसंद नहीं आएगी, ऐसे मतलब ऐसे थॉट्स थे। बट एक प्रोड्यूसर हो आप, छोटे मतलब नए प्रोड्यूसर्स हैं, ऐसा सब था। बट फिल्म बना रही है, आपको बता रहा हूँ, मैं 2 साल पहले इंटरव्यू करा तो मुझे उस समय बातचीत से पता चला इनके पास लगभग दर्जनों फिल्मों की स्क्रिप्ट। बट नहीं, एक अच्छी बात जो रत्ना जी से सीखी है वो ये, शी गिव्स utmost importance to the script. तो शी लव्ड द स्क्रिप्ट। ऑफ कोर्स उसके बाद शी मेट अस एंड देन शी सॉ दैट हम ऑनेस्ट हैं एंड वी आर, हम जो बोल रहे हैं वही करने वाले हैं, एंड शी ट्रस्टेड अस विद दैट। एंड या उसके बाद आके अब कच्छ एक्सप्रेस बनी है और सासू वहू गुजराती में तो सासू अने वहू के, सास बहू की जो स्टोरी है, ये सिर्फ सास बहू की स्टोरी नहीं है, इट्स अ फैमिली ड्रामा। There's a lot of meat, बहुत ही इमोशनल राइड है सबकी, इसलिए नाम हमने कच्छ एक्सप्रेस रखा है, बिकॉज एक जर्नी है सारे किरदारों की। तो आप दोनों से जानना चाहूँगा, एक प्रोड्यूसर के तौर पर इन्होंने कितना टाइट रखा और ये इनके कितने टैंट्रम थे? दिग्गज एक्ट्रेस हैं, बताओ पहले मैं नहीं, इनके टैंट्रम्स नहीं थे। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूँगी, हम तो रात भर शूट करते थे इतनी ठंड में। कच्छ में आप Jan-February में जाओगे तो आपको लिटरली 3-4 स्वेटर पहनने पड़ेंगे, इतनी ठंड में। रत्नाबेन ने कभी भी चूचा नहीं किया, पूरी रात शूट किया है हमने, कितनी रात में। शी वॉज ऑलवेज अलर्ट, वेरी एनर्जेटिक। ऐसे कोई अनरियलिस्टिक डिमांड्स हो जो हम फुलफिल ही ना कर पाए, ऐसे डिमांड्स भी नहीं थे उनके। उनका एक डिमांड होता है कि एवरीबडी डज देयर जॉब वेल। आई थिंक दैट्स ये, और ये बहुत बड़ा डिमांड नहीं है, आई थिंक दैट इज़ एन ऑब्वियस डिमांड। एंड वो जब सेट पे आती थी तो वैसे भी वी ऑल रिस्पेक्ट हर, तो एक अलग टाइप की एनर्जी आ ही जाती है, और वो इतनी इन्वॉल्व हो जाती है ना, और सिर्फ अपने डायलॉग्स में नहीं, पूरे सीन में, कि इस सीन को अच्छे से कैसे हम कर सकते हैं। तो शी इज़ अ वेरी इन्वॉल्व एक्टर एंड आई थिंक दैट कम्स फ्रॉम द फैक्ट दैट शी डज सो मच थिएटर, बिकॉज थिएटर इज अबाउट एवरीबडी टुगेदर। ऐसा नहीं होता कि मैं सीनियर हूँ तो मैं अपनी लाइन्स अच्छे बोलूँगी और आप जो भी करेंगे आई डोंट केयर, ऐसा नहीं होता। तो एक जो इक्वालिटी होती है वो शी ब्रॉट ऑन सेट, दैट वाज ग्रेट। एंड आई फील दैट उसके बगैर कोई काम करना बड़ा मुश्किल है। एंड अच्छा काम तभी हो सकता है जब सबको साथ लेकर के चला जाए और सबको ट्रस्ट किया जाए। यू हैव टू ट्रस्ट पे ही हमारा काम डिपेंडेंट है, ईगो पे ज़्यादातर डिपेंडेंट होता है, कमर्शियल टाइप का जो काम होता है उसको।
कह सकते हैं कि वो लोगों के ईगोज़ को पैंडर करता फिरता है, लेकिन इस तरह की फिल्म में उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। अच्छा, मैं बैकग्राउंड में ऐसे चल रहा था आपकी, जब आप बात कर रही हैं तो मैं बैकग्राउंड में आपके कैरेक्टर्स चल रहे हैं जितने आपने की। मैंने देखा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बहुत सोच समझ के आप काम करती हैं कि महिला सशक्तिकरण की आपकी हर किरदार बात करते, चाहे वो मतलब आप टीवी करें या जो भी करें, तो बहुत सोच समझ के वो करती हैं कि मैं इस तरह का काम करूँगी जो कहीं ना कहीं लोगों को मनोरंजन के साथ साथ सिखाए भी। आई थिंक मैं जिस तरह की फिल्मी स्क्रिप्ट चुनती हूँ वो ऐसी होती हैं जिनको मैं देखना पसंद करूँ, और मुझे डेफिनेटली कोई भी आर्ट का सोशल कॉन्टेक्स्ट हमेशा क्लियरली दिखता है, एंड आई थिंक उसके बगैर आर्ट नहीं होता। और चीज़ें हो सकता है, एंटरटेनमेंट तो डेफिनेटली है ही जिसमें, पर जिस तरह की वो फिल्म है उसका भी एक पॉलिटिकल सोशल कॉन्टेक्स्ट है। अगर आप टोटली ये सारी चीज़ें सोचे बगैर बनाए तो वो भी एक कॉन्टेक्स्ट है कि आपने बिल्कुल सोचे बगैर कुछ किया है, तो वो भी एक आपकी स्टेटमेंट बन जाती है। तो इस तरह की फिल्म तो डेफिनेटली सही क्या कहते हैं आइडियाज़ को प्रमोट करने वाली फिल्म है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट आई ओनली लुक फॉर। आई डेफिनेटली लुक टू सी कि रिग्रेसिव ना हो फिल्म या कहानी, कि पीछे मुड़ के देखने वाली, इतनी कंजर्वेटिव के जो पहले था वही सब ग्रेट था, वो इस तरह की बातें करने वाली फिल्म मैं नहीं करूँगी। चाहे मुझे भूखों मरना पड़े, मैं ऐसी चीज़ नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मानती हूँ कि एक समाज को जहाँ हैं हम उससे आगे की सोचनी चाहिए, आगे की देखनी चाहिए। जो पीछे हुआ है उसकी बुनियाद पे हम काम कर रहे हैं, नो डाउट अबाउट इट, मगर ये जो गोल्डन एज के पीछे पड़े हुए हैं, उफ तौबा। मेरी मौसी एक बहुत अच्छी बात कहती थी कि इंडियाज़ गोल्डन एज इज स्टिल टू कम। मैं ये बात मान के चलती हूँ कि इंडियाज़ गोल्डन एज विल कम। ये जो पहले हुआ था वो गोल्डन एज नहीं कह सकते। जिस सोसाइटी में आधी सोसाइटी औरतें, उनको ऐसे दबा के रखा जाए, वो कैसे गोल्डन एज हो सकती है? सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द गोल्डन एज दैट विल कम। क्या बात है। तो मुझे ये भी जानना था, जैसे आपने अभी बात की गोल्डन एज की बात की, बदलते सिनेमा की बात कर रही हैं, और कई बार बहुत छोटी छोटी सी बातों को, आपने भी कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिसमें विवाद खड़े हो जाते हैं, कोई बहुत बड़ी बात होती नहीं है। तो ये बदलता सिनेमा है, बदलते दर्शक हैं, है क्या चीज़? क्यों छोटी छोटी बातों पे, मान लो अभी हालिया बदलता समाज है, हाँ, चाहे समाज पठान की बात करें या मान लीजिए मतलब कलर की बात हो रही है, अश्लील कपड़े, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे फॉर एग्जांपल व्हेन वी डिड लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, वो बहुत तमाशा हुआ था, बहुत बवाल हुआ था। विमेन ओरिएंटेड फिल्म है इसलिए उसको बैन कर दिया जाए, इसका कोई मतलब बना आपके दिमाग में? वुमेन ओरिएंटेड फिल्म शुड बी बैंड बिकॉज इट इज वुमेन ओरिएंटेड। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड इट। एनीवे, ये सारी चीज़ें होती जाती हैं। समाज के बदलने में बहुत टाइम लगता है और बहुत उथल पथल होता है। समुद्र मंथन की कहानी तो हम सब ने सुनी है, उसमें से अमृत निकलता है तो विष भी निकलता है, और कोई शिव चाहिए उसको अब्जॉर्ब करने वाला। हमारे पास आज शिव नहीं है, इसलिए हम लोग विष थूक रहे हैं इधर उधर, पर शिव भी आ जाएगा, या हम सब शिव बन जाएंगे। हम इस विष को पचा के आगे बढ़ेंगे। मानसी, इस पर आपकी भी बात, ये जो फिल्मों को लेकर विवाद होते हैं, आप किस तरीके से देखती हैं? और ख़ास तौर से एक हालिया विवाद है जो पठान का है, उस पर भी, क्योंकि आप एक्टर हैं इंडस्ट्री में, आप प्रोड्यूसर भी हैं, कैसे देखती हैं? आपको भी कभी कभी डर लगता है कि मैं अपनी फिल्मों में किन संवादों को रखूं, किन कपड़ों को, किन कलर को रखूं? आई थिंक यस, एक्चुअली ऐसे थॉट्स राज कपूर जी ने अगर रखे होंगे तो ही वुड नॉट हैव बीन एबल टू मेक हाफ द फिल्म्स ही मेड. सो आई थिंक दैट इज नॉट अ थॉट वी शुड हैव. बट येस, आई थिंक ये जो ट्रेंड है, आई होप ये पास हो जाए, बिकॉज फियर में कोई चीज़ बन नहीं सकती है. एंड सेकेंडली आई फील कि अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो आपका पर्सनल चॉइस है, उसको आप थोप नहीं सकते किसी और पे कि आप भी इसको मतलब बॉयकॉट करें या कुछ भी करें. एंड आई थिंक सोशल मीडिया में क्या हो गया है कि अब बिकॉज एवरीबडी हैज़ दैट प्लेटफॉर्म, वो सबको लगता है कि हम अपना ओपिनियन डाल देते हैं, फिर वो ओपिनियन जो भी हो. So I think we have to be intelligent enough to understand कि हमको क्या करना है, and not be ruled or not be governed by what others are saying. That's what I believe. And also as a producer, आपने ये question पूछा,
फिल्में बनाना बहुत ही टफ जॉब है, बहुत ही रिस्की बिजनेस है, इतने सारे लोग इससे जुड़े हुए होते हैं, इतना सारा पैसा लगता है, तो सबकी ऐसी इच्छा होती है कि हम जो इतनी मेहनत करें उसका फल अच्छा हो, तो उसे सपोर्ट करना चाहिए रादर कि उसके पीछे जाके उसको आप बॉयकॉट करें। और मेरा विचार ये है कि अगर हम फिल्म को का क्रिटिसिज्म करना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करना चाहते हैं, तो अलग बात है और वो करना ही चाहिए। हमारे पास कोई फिल्म क्रिटिक्स नहीं है। आप देख लीजिए, ज़्यादातर पेपर्स ने अपने फिल्म क्रिटिक्स को निकाल दिया है। आधे से ज़्यादा पेपर्स कैरी भी नहीं करते कोई रिव्यूज़। नाटक का तो कोई रिव्यू ही नहीं छपता कभी भी। तो हम लोग क्रिटिसिज्म से डरते हैं। इन इंडिया हम लोगों का ये प्रॉब्लम है, हम लोग क्रिटिकल थिंकिंग से डरते हैं, हम लोग थिंकिंग से ही डरने लगे हैं अभी। सो इस माहौल में चीज़ें बनाना बड़ा कठिन होता जा रहा है, प्रोड्यूसर्स के लिए तो बहुत ही कठिन। हर चीज़ को लीगली पास करवाना पड़ता है कि ये इसके बारे में कोई खफा हो जाएगा क्या, इसके बारे में कोई नाराज़ हो जाएगा क्या। सो दिस इज़ नॉट स्पेस इन विच गुड आर्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड। फिल्में बनेंगी, पैसा भी बनाएंगे लोग, मगर अच्छा काम करना ज़रा कठिन हो जाएगा। बिल्कुल। जाते जाते चूँकि आपको आज बहुत सारे लोगों से बात करनी है, नेशनल उस पर इस फिल्म को पहुंचाना है, तो सबसे बात करनी है। जाते आते मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी, गुजराती और इंग्लिश को मिक्स करके आप लोगों को इनवाइट करिए बहू बनकर और आप सास बनकर क्यों देखने आए। आप हमारी फिल्म कच्छ एक्सप्रेस તમે डेफिनेटली જોજો। इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। रिलीज થાય છે 6 जनवरी, रिलीज हो रही है 6 जनवरी 2023 को। आप आइएगा और इस सास बहू की जोड़ी को डेफिनेटली देखिएगा। मेरी बहू बहुत अच्छी है, આવી બહુ બધાને મળે। और આ ફિલ્મ જુદી છે, સુંદર છે, ખૂબ સુંદર છે અને મજેદાર પણ છે। आप प्लीज़ देखिएगा। इतना तो आप हिंदी में भी समझ गए होंगे। प्लीज़ डू कम 6 जनवरी 2023। क्या बात है, तो गुजराती इतनी हमको समझ में आती है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप कुछ कह रही थी। नहीं, गुजराती हिंदी तो काफ़ी करीब है। हम बचपन में गुजराती फिल्में देखते थे क्योंकि डीडी में ना एक दिन गुजराती फिल्म आती थी और हम लोग, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था, तो आती है। थैंक यू।